हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है बेटा, ये सारे एमसीक्यू करने से पहले आपको चैप्टर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर चैप्टर का बेसिक आइडिया नहीं है तो मैं साथ ही साथ चैप्टर का बेसिक आइडिया देता भी चलूँगा, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके पास चैप्टर का बेसिक आइडिया पहले से होगा, यानी अगर चैप्टर आपने पहले से पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यानी सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं बेटा जहाँ पर पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा भी था, अगर कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म की है, तो इसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा यानी x की यहाँ पर 2 वैल्यू होंगी, जिसको रखने पे हमारा जो इक्वेशन है ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे x की क्या होंगी? 2 वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, अब जो वैल्यूज़ आएंगी x की वो पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी, रियल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। वो कैसे पता चलता है? वो एक सिंपल टर्म की वैल्यू निकाल के पता चलता है। वो एक सिंपल से टर्म की वैल्यू निकाल के पता चलता है। उस सिंपल टर्म का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या बताता है हमें? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होता है? वही एक्स की वैल्यूज़ को रूट्स कहते हैं। चाहे रूट्स कह लो चाहे ज़ीरोस कह लो, दोनों सेम चीज़ है। जो एक्स की वैल्यू होती है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, उसको आप रूट्स कहते हैं या तो ज़ीरोस कहते हैं। उसके नेचर को डिस्क्रिमिनेंट बताता है, डी से दिखाते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी सिर्फ नंबर होगा सी। ठीक है, ए और बी भी नंबर होंगे, लेकिन ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहला रहा है ए। एक्स जो है बी जो है एक्स के साथ लिखा है तो एक्स का कोफिशिएंट कहला रहा है बी। सी आपका अकेले लिखा है तो वो कांस्टेंट कहला रहा है। ठीक है ना। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो रूट्स आपके क्या होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी यहाँ पे 0 से बड़ी थी, तो रूट्स क्या थे आपके? रियल थे और अनइक्वल थे, यानी बराबर नहीं होंगे। अगर 0 के बराबर है तब क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, यानी नेगेटिव में चली गई, तो रूट्स आपके अनरियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। समझ गए ना। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हमको ये सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछा था, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स कितने जीरोस होते हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्स की जो होगी, वही उसके रूट्स हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ गए ना अच्छे से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है। लिखा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 3 विल बी क्वाड्रेटिक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज। कह रहा है के की क्या वैल्यू लें कि जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 मिले। सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से।
अगर फॉर एग्जांपल लेट से अगर आपने यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख दिया, यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख के देखो एक बार, चलो के की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। अगर के की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा, यानी राइट हैंड साइड पे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो दूसरे पेज में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3, यही दिखा है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए। हाँ, ये लिखा है, के की जगह पर 1 रखा है तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बचेगा, ठीक है। लिख लो चाहे तो, इफ़ के इज इक्वल टू 1, अगर के की वैल्यू 1 रखते हैं, सॉल्व कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर लो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर होगा, फिर x का स्क्वायर होगा, माइनस लगाए तो -2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस में 3, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या 16 आया, x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 को 4 से करेंगे 8, 8 को x से करेंगे तो हो जाएगा 8x, ठीक है। सब चीज़ को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, 16 इधर आएगा -16, एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 8x इधर आया प्लस 8x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 10x और 8x, सॉरी 2x और 8x मिलके हो गया 10x, 1 माइनस 16 करेंगे तो हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिला है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होगी, जाहिर सी बात है। यानी यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, होनी कितनी चाहिए थी 2। यानी अगर k की वैल्यू 1 लेते हो तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये आपकी कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको क्वाड्रेटिक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको क्वाड्रेटिक लाने के लिए आपको k की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, और 1 किस में, ना तो 1 पॉजिटिव में लेनी है और ना ही नेगेटिव में, ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने आपको k की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कराया है ना। अगर आप k की वैल्यू -1 भी रखते हो, देखो दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा है, 4 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। अगर k की वैल्यू आप -1 भी रख दो यहाँ पे तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 माइनस के की जगह -1 रखेंगे, साथ में x का होल स्क्वायर प्लस में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3। जब इसको सॉल्व करोगे ना, फिर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, यानी जिसमें x की पावर 1 होगी, जैसे यहाँ पर है। तो आपको क्या नहीं करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, k की वैल्यू कभी भी +1 या -1 नहीं लेनी है। फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन अच्छा था आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। कह रहा है अगर x की वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 2 है ना इस इक्वेशन का सोल्यूशन, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे आप 2 रख दो, बस इतना ही सा करना है आपको काम। चलिए कर लेते हैं, आसान है। देखो k 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, साथ में k 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना। 1 को इधर लाएंगे तो 4k इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। 4 नीचे आ जाएगा -1 के, तो -1 अपॉन में 4 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, लिखा है इफ़ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस माइनस में 6x प्लस में k इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो रियल रूट्स भी है और डिस्टिंक्ट रूट भी है, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉन इक्वल, ठीक है। उसके लिए आपको, या अनइक्वल कह लो, उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देख लो इसका,
इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस में 6x प्लस में k इज इक्वल टू 0। इसको अगर कंपेयर करो ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 से, तो a की जगह पर 3 आ रहा है, b की जगह पर -6 आएगा। ठीक है, सिर्फ 6 लिखने की गलती मत करना है। b की जगह पर -6 आएगा, c की जगह पर k आएगा। ओके, चलो क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। वैल्यू रख दो, बस सीधा सीधा वैल्यू रखना है। b की जगह पे क्या है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पर 3 है, रख दो। c की जगह पर क्या है, k है, रख दो, ग्रेटर देन 0। -6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जब कभी भी माइनस होता है और बाहर पावर इवन होती है, यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, अगर ऐसी पावर होती है तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, और अगर पावर ऑड होती तो माइनस साइन रहता। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पे हो जाएगा, यानी -12 के ग्रेटर देन 0। इधर सॉल्व कर लो इसके बाद। अब देखो दोनों साइड का, ये है आपकी इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी पढ़ा है आपने, इस चैप्टर से पहले थी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में मेरे ख्याल से, अगर पढ़ा है तो आपको आता होगा। 36 -12 के, इधर करेंगे +12 के ग्रेटर देन, जब इधर +12 के किया है यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी +12 के करना पड़ेगा। कर देती, -12 के +12 के ख़त्म, 36 ग्रेटर देन 0 + 12 के तो हो जाएगा 12 के। अब देखो दोनों साइड क्या करोगे, यहाँ से 12 हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दो, यही तो करोगे ना। 12 से 12 चला गया, 12 1 = 12 3 = यहाँ कितना आ गया, 3 इज़ ग्रेटर देन k, यानी k की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, देखो ये वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ रहे हो ना, ये वाला करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।